हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इतने दिन से जो नीट का मुद्दा चल रहा था आखिर उसका क्या फैसला आया। तो 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मुद्दे पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रीनीट होता है तो वो लगभग कई लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा, इसीलिए रीनीट का एग्जाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अगर रीनीट होता है तो लगभग 2 मिलियन बच्चे यानी 20 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा, इसीलिए रीनीट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी चीज़ें कही हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं होगा, काउंसलिंग 24 तारीख से चलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक क्वेश्चन था जो कि फिजिक्स का 19वां क्वेश्चन था जिस पर सभी को बोनस दिया गया था, वो बोनस भी हटा लिया गया है। और साथ ही साथ रिजल्ट को रिपब्लिश करके फिर से साइट पे अपलोड किया जाए, ऐसा एनटीए को कहा है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग समाप्त हो जाती है और सारे छात्र और सभी लोग ये फैसला सुन के कुछ लोग रोने लगे और कुछ लोग बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला लेगा। और इसी के साथ मैं अब जो भी हो चुका उसके बारे में तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन अब हम लोग को नीट 2025 की तैयारी करनी चाहिए। और नीट 2025 में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नीट 2025 जो कि 2 फेज में होगा, ये बात मानस पी गुहान जो कि जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने जो बात आज तक कही वो सारी बातें सही हुई हैं। और उन्होंने ये अपने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें बताया कि क्या कहते हैं, अब नीट 2025 का जो एग्जाम होगा सरकार सोच रहा है उसको 2 फेज में लेने का। पहला फेज प्री फेज होगा और दूसरा फेज जो होगा वो मेंस होगा। प्री फेज जो होगा उसमें क्या कहते हैं, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 180 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने होंगे। अब मेंस फेज जो होगा उसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन हो सकता है कम भी हो या फिर हो सकता है उतने ही क्वेश्चन हो। अब क्या कहते हैं, जैसे AIPMT 2012 में जब होता था तो वो भी 2 फेज में होता था। पहला फेज जो था वो प्री फेज होता था, उसमें लगभग 180 क्वेश्चन आते थे, 180 में 180 क्वेश्चन हम लोग को करना रहता था। लेकिन जो मेन फेज होता था वो 120 क्वेश्चन का होता था और 120 का 120 क्वेश्चन हम लोग को करना रहता था, जिसमें से 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चन बायो के रहते थे। अब हो सकता है इस बार भी ऐसा हो या फिर कुछ चेंजेस किए जाएं और भी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो 2025 का प्री फेज होगा वो ओमार फिल्म होगा, मतलब ऑफलाइन होगा और उसको एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। लेकिन जो मेंस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा जो कि ऑनलाइन देना होगा और उसे CBSE, एम्स या NMC कंडक्ट करवा सकता है। और ज़्यादातर चांस ये है कि एम्स कंडक्ट करवाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि क्या कहते हैं, NMC जो है वो नीट PG का एग्जाम लेता है, CBSE जो है वो बोर्ड का एग्जाम लेता है, एम्स कोई एग्जाम नहीं लेता है। एम्स अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का ही बस एग्जाम लेता है, इसके अलावा कोई और बड़े लेवल का एग्जाम नहीं लेता है। तो एम्स तो फ्री है और पहले भी एम्स एग्जाम लेता था, तो हो सकता है कि एम्स को मिले। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर एम्स को मिलता है तो इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि एम्स का पेपर बहुत टफ होता है। इसीलिए आप नीट 2025 के लिए एकदम जोरों शोरों से लग जाइए और खूब मेहनत से पढ़िए। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।